कुछ दिनों पहले सिंध सरकार ने कराची की आवाम पर एक और बड़ा जुल्म किया और वो जुल्म ये किया कि सईद गनी साहब से बल्दियात की वजारत वापस ले ली गई। अब आप यकीनन ये कहेंगे कि इसमें जुल्म की क्या बात है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सईद गनी साहब वो वाहिद शख्स थे जो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और नहीं बल्कि कराची की आवाम खुद तबाह कर रही है। इसके अलावा वो ये भी समझ चुके थे कि यहाँ के गटर सीवरेज की लाइंस खुद शहरी बंद करते हैं, तोड़ देते हैं। मजीद आप खुद सुनिए। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को जितने हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि शायद कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बर्स्ट करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। दुनिया में शायद कहीं नहीं होता होगा, कराची में करते हैं लोग। सुन लिया आपने। सईद गनी साहब ये बात अक्टूबर 2022 में ही समझ गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार अभी तक नहीं समझ पा रही कि ये सईद गनी साहब की स्ट्रेटेजी थी कि शहर में काम करा कर क्या फायदा, शहरियों ने तो खुद ही इसे तबाह और बर्बाद कर देना है और फिर ढंडोरा भी पीटना है। तो देखा जाए तो सईद गनी साहब ने हमारा यानी टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया। अब जब सईद गनी साहब ने ये बात कही थी उस पर कराची के कम अकल लोगों को ये बात समझ नहीं आई, तो सईद गनी साहब ने उस बात पर माफी भी मांग ली थी, जो कि मैं समझता हूं कि बनती नहीं थी, क्योंकि मैं समझ गया था सईद गनी साहब की बात की गहराई को। अच्छा, माफी पर याद आया कि सईद गनी साहब की एक और खुसूसियत भी है और वो ये कि माफी मंगवाने और केसेस करने में भी महारत रखते हैं। हाल ही में मारूफ एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी सईद गनी से ऑन एयर माफी मांगी है। 2017 को सईद गनी साहब के बारे में मैंने अपनी नशिस्त में, अपनी गुफ्तगू में कुछ इल्ज़ामात लगाए थे उन पे, उनकी दिल आज़ारी हुई। मैं उसके लिए उनसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं सईद गनी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो केस मत कर दीजिएगा। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा कराची आपसे हाथ जोड़कर माफी का तलबगार है।